हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 11 क्षेत्र मिति प्रश्नावली 11.2 से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, मान लीजिए ये एक समलंब है, ठीक है। इस समलंब का क्षेत्रफल दिया गया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस समलंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, यानी इस समलंब की इन दो समांतर भुजाओं के जो बीच की दूरी है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर। अब एक समांतर भुजा की लंबाई हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो हमें इस दूसरी समांतर भुजा की लंबाई बतानी है क्या होगी। तो देखिए, हमें नहीं पता कि दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या है, तो हम मान लेंगे कि माना दूसरी समांतर भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है और समलंब का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, समलंब का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, हमें उससे यहाँ नीचे लिख लेंगे। तो समलंब का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी बराबर 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे ही लिखा। अब देखिए, 1/2 ऐसे ही लिखा, फिर गुणा, ब्रैकेट में क्या है, समांतर भुजाओं का योग। तो अब समांतर भुजाओं का योग करना है, यानी जोड़ करना है। तो देखिए, एक समांतर भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर प्लस दूसरी समांतर भुजा क्या मानी है हमने, x, तो 10 + x समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है, 4 सेंटीमीटर, तो गुणा 4 बराबर 34। अब देखिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आया, 2 ब्रैकेट में 10 + x, ये 2 मैंने पहले लिख लिया, ठीक है। 2 और ब्रैकेट में क्या है, 10 + x बराबर 34। अब देखिए, ये 2 जो है यहाँ गुणा में है, हम इसे जब बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा, तो 10 + x हमने ऐसे ही लिखा। अब 2 को जब बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो बटे में आ जाएगा, तो 34/2। अब देखिए, दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो क्या आया, 10 + x बराबर 17। अब देखिए, x का मान निकालना है हमें, तो x को यहीं रहने देंगे, 10 को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे। तो देखिए, 10 प्लस का है, जब बराबर के इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 17 - 10, 17 में से 10 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 7 सेंटीमीटर। तो x का मान क्या आया, 7 सेंटीमीटर, और x हमने क्या माना है, x हमने दूसरी समांतर भुजा की लंबाई मानी है। तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और हमें यही बताना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC बराबर 48 मीटर, CD बराबर 17 मीटर और AD बराबर 40 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजाओं AD और BC पर लंब है। तो देखिए, ये एक खेत है ABCD जो कि समलंब के आकार का है। इस खेत ABCD के चारों ओर जो है बाड़ लगाई जाती है और इस बाड़ की लंबाई 120 मीटर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कुल लंबाई है वो 120 मीटर है, यानी इन चारों भुजाओं का जोड़ 120 मीटर है। BC 48 मीटर है, CD 17 मीटर दी गई है और AD 40 मीटर दी गई है। और भुजा AB समांतर भुजाओं AD और BC पर लंब है, और कहा गया कि जो भुजा AB है वो समांतर भुजाओं AD और BC पर लंब है। तो समांतर भुजाएं जो हैं यहाँ पर AD और BC हैं। अब हमें इस खेत ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, ये जो खेत ABCD है वो समलंब के आकार का है और समलंब का क्षेत्रफल निकालने वास्ते हमें इसकी दो समांतर भुजाओं की लंबाई पता होनी चाहिए और इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी पता होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हमें इन समांतर भुजाओं की लंबाई पता है, एक 40 मीटर है और एक 48 मीटर, पर इन समांतर भुजाओं के बीच की ये जो दूरी है AB, इसका माप हमें नहीं पता कि ये कितने मीटर है। तो सबसे पहले हम AB पता करेंगे कि ये कितने मीटर है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी 120 मीटर है, यानी इन चार भुजाओं का जोड़ 120 मीटर है। तो अब हमें AB बतानी है ये कितने मीटर है। तो क्या करेंगे, 120 में से हम माइनस कर देंगे इन तीन भुजाओं का जोड़, तो हमें AB पता चल जाएगी। तो देखिए, खेत ABCD की बाड़ की लंबाई बराबर 120 मीटर है। यहाँ BC बराबर 48 मीटर, CD बराबर 17 मीटर, AD बराबर 40 मीटर है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि AB कितने मीटर है। तब यहाँ पर हम AB निकाल रहे हैं, इसीलिए AB बराबर कैसे निकालेंगे, 120 में से माइनस कर देंगे इन तीन भुजाओं का जोड़, तो 48 + 17
प्लस 40, तो 120 माइनस 48 प्लस 17 प्लस 40, इन तीनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या आएगा 105। अब 120 में से 105 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 15 मीटर। तो ए बी कितने मीटर है 15 मीटर। तो इन दो समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है ए बी वो कितने मीटर है 15 मीटर। तो अब देखिए हमें खेत का क्षेत्रफल निकालना है। खेत किस आकार का है समलंब के आकार का, और समलंब का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो 1/2 गुणा ब्रैकेट में क्या है समांतर भुजाओं का योग। अब समांतर भुजाएं कौन सी हैं ए डी और बी सी, तो इन दोनों भुजाओं का जोड़ ए डी प्लस बी सी। तो समांतर भुजाओं का योग यानी ए डी प्लस बी सी, फिर गुणा उनके बीच की दूरी। अब इन दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है ए बी, तो उनके बीच की दूरी यानी ए बी, फिर 1/2 गुणा ए डी प्लस बी सी। ए डी कितने मीटर है 40 मीटर और बी सी कितने मीटर है 48 मीटर। तो 40 प्लस 48 गुणा ए बी अभी हमने निकाली कितनी है 15 मीटर, तो गुणा 15। अब पहले इन ब्रैकेट वालों को जोड़ लेंगे, 1/2 ऐसे ही लिखा गुणा 40 प्लस 48, इन्हें जोड़ेंगे तो क्या आएगा 88, फिर गुणा 15। अब 2 और 88 दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। 44 को 15 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या आएगा 660 मीटर स्क्वायर। तो खेत का क्षेत्रफल क्या है 660 मीटर स्क्वायर। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।